लोग अखिया में काजरा लगा लेता है, आ तू एगो घेरा नहीं लगा सको है। पर कंपैरिजन में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि संख्या 5, 1, 7 स्टार 3, 2, 4 पूरी तरह से 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। कितना बार हो गया? ये संख्याएं जो है इन सब से विभाज्य होती है। 45 9 56 कितना बार आ जाए? 4 2 6 7 13 13 6 18 18 7 25 आ 25 आ 9 34। हम 34 में का जोड़ दीजिए? 9 के पहाड़ा में आ जा तो 2 जोड़ दे तो 34 आ 2 36 आ 9 चौका 36 तो यही हो जाएगा। मंत्र मार देता हूं, उस मंत्र को याद रखना। 11 तुमसे 4 कोस दूर रहेगा, विभाज्यता के नियम। तो मंत्र ये है कि इधर से क्या करना है, एक अंक छोड़ छोड़ के घेरा लगा देना है। यहां से चालू करो, हेकरा के छोड़ के है पर घेरा, छोड़ के घेरा है, छोड़ दो है पर फिर घेरा, हेकरा के छोड़ दो है पर घेरा। अब क्या करना है कि बिना घेरा वाला के जोड़ लेना है। तो बिना घेरा वाला हो गई 2 आ 6 8 आ 7 15 आ 6 21। बिना घेरा वाला के जोड़, बिना घेरा वाला के जोड़ में से घटावे के बाद घेरा वाला के जोड़। तो 3 आ 9 12 12 आ 12 9 21। घट के काया गई 0। तो यही पर तक खेल है। अगर घट के आ जाए 0 या घट के आ जाए 11, घट के आ जाए 22 आ घट के आ जाए 33 आ घट के आ जाए 11 के पहाड़ा। 11 के 11 11 दूनी 22 11 3 33 11 चौका 44 11 पंचे 55। पढ़े न सब बचपन में 55। तो वो आ जाए तो सारी की सारी संख्याएं 11 से विभाज्य होती है। चलो एक अंक छोड़कर घेरा लगाओ, घेरा लगाओ। अंक छोड़ के एक अंक अगर पर लगा दो तो हेकरे पर मत लगा दियो, तनका छोड़ के अब है पर है पर। अब बिना घेरा वाला का जोड़ 8 1 9 4 13 13 आ 9 22। 13 9 22 ना होता है जी, 13 9 22। अब घेरा वाला के 6 6 12 आ 5 17 आ 17 1 18 घटैब तो 4 आ गई, ना 0 आई आ ना 11 के पहाड़ा आई। आ गई तो आ गई, कौन आ गई? दोसर आ गई। तो कहत बक बक हम तोरा से पास नहीं खी, यानी ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं संत कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं विभाज्यता के नियम। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से विभाज्यता का क्या नियम है, कोई संख्या 2 से कैसे पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, क्या रहेगा, तो हम समझ लेंगे कि वो संख्या जो है 2 से क्या है, विभाज्य है। तो वैसी संख्याएं जिनके अंत में 0 2 4 6 और 8 रहे तो वो संख्या जो है 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। 0 2 4 6 8 आपको किसी संख्या के अंत में देखना है। आप भी सवाल बना सकते हो कुछ भी, 5 3 2 0। अब कोई आपसे पूछे कि ये संख्या जो है 2 से पूरी पूरी विभाजित है कि नहीं है, तो इस 0 को देखकर बता दो।
लास्ट में जीरो है ना, इस संख्या, ये जो संख्या है इस संख्या के अंत में जीरो है, तो ये क्या है, 2 से विभाज्य है। उसी तरह जो मन में आए लिखते जाओ, लास्ट में मान लीजिए 2 लिख दिया और 2 लिख दिया, ठीक है। तो लास्ट का डिजिट देखो क्या है, 2 है, तो अंत में 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। मान लीजिए 5, 4, 9, 2, 6, 4, तो लास्ट का देखो, लास्ट का 4 आ गया, तो ये संख्या जो है 2 से पूरी तरह विभाजित है। तो उसी तरह से लास्ट में 6 दे देगा, कभी पूछेगा कि बताओ है कि नहीं है, है कि नहीं है, तो 6 हो गया। उसी तरह से 8 रहेगा लास्ट में, तो ये संख्या जो है 2 से विभाजित है, ठीक है। तो यही है 2 से विभाज्यता का। आइए अब हम सब जाने 3 से विभाज्यता का नियम। तो कहता है कोई भी संख्या 3 से विभाज्य तब होती है जब दी हुई संख्या के अंकों का जोगफल 3 के पहाड़े में आ जाए, यानी 6 आ जाए, 9 आ जाए, 12 आ जाए, 18 आ जाए। 3 का पहाड़ा जानते हो ना, उसका गुणज 33 बार, 36 बार, मतलब इस तरह से आ जाए तो वो संख्या जो है 3 से विभाज्य हो जाती है। कोई भी आप संख्या लिख लो, जैसे 5, 7, 5, 12, मान लीजिए 2 ही अंक का पहले दिखाया आपको, 7, 5, 12, तो 12 3 के पहाड़े में है कि नहीं, इसको क्या करना है, आपको जोड़ना है। ये जो अंक है इसको, संख्या के अंकों को जोड़िए, अंकों का जोगफल 3 के पहाड़े में है, 12 आ गया, तो 19 3 57 होता है कि नहीं होता है। तो यही नियम है इसका। मान लीजिए 5, 7, यहाँ 6 अब की बार रख दिया, 3 अंक का बना लिया, तो 7, 6, 13, 5, 18, 18 भी 3 के पहाड़ा में आता है। आप कुछ भी लिख लो, और ठीक है। अब 5, 5, 5, 5, 5, 5, अगर ये 3 से पूछा जाए विभाज्य है कि नहीं, तो 5, 5, 10, 5, 15, अब 5, 20, अब 5, 25, नहीं है, ये नहीं है, नहीं, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 25 नहीं आएगा। लेकिन अब की बार 1 5 दे दूं तब 30 3 के पहाड़े में है कि नहीं। तो यही फंडा होता है कि अगर आपको 3 से चेक करना है तो दी हुई संख्याओं को जोड़ लो, अगर वो 3 के पहाड़े में है, 3 का गुणज है, तो वो समझो वो संख्या 3 से क्या होती है, विभाज्य होती है, ठीक है। कंपैरिजन में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि संख्या 5, 1, 7 स्टार 3, 2, 4 पूरी तरह से 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। बस, तो वही काम आपको मैंने क्या बताया, अंकों को जोड़िए, 5 1, 6 7, 13, 13 3, 16, 16 2 18, 4 22। आपको अब इस 22 में क्या जोड़ दे कि वो 3 के पहाड़े में आ जाए। तो आप जान रहे हो कि अगर 22 में हम 0 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, ऑप्शन से चलो। अब 22 1 23, 23 3 के पहाड़ा में है नहीं है, आ 2 जोड़ो तो 22 2 24, 3 के पहाड़े में आ गया। यानी अब जब यहाँ 2 रख देंगे तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि 5 1 6 और 7, वही 22 और 2 24 हो गया, क्योंकि ये तो टोटल इतना सब जोड़िए लिए थे ना, 22 था ये 2। अब हम सब जाने 4 से विभाज्यता के नियम। तो कहता है कोई संख्या 4 से तब विभाज्य हो जाती है जब किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 के पहाड़े में हो या 4 का गुणज हो, ठीक है। तो कोई, जैसे यहाँ मान लीजिए हमने 448 लिख दिया, आपको बिना भाग दिए हुए बताना है कि ये संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है। तो इस 48 को लास्ट वाला को देखो, कुछ भी, ये तो छोटा है ना, कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, और मान लीजिए इस तरह की संख्या दे दिया हो, तो इतना बड़ा
आपको कुछ नहीं देखना है, यहाँ देखना है। 4 से अगर पूछे कोई तो आप जानते हो कि 48 जो है 4 के पहाड़े में है, 12 चौका 48 होता है और 9 चौका 36 होता है। ये 4 से जो है क्या है, विभाज्य है। तो यही है, आप भाग भी देखकर देख लो ना, भाग देकर विभाज्य है कि नहीं। अब ये सब इतना चीज बताऊं, 4 एकम 4, 4 4 दूनी कट गए। तो बिना भाग दिए हुए आप चेक कर सकते हैं, अंतिम का 2 डिजिट 4 का गुणज हो, 4 के पहाड़े में हो। समझ गए ना। तो आपको सिर्फ लास्ट में देखना है, 4 से कोई बात करे तो लास्ट में जाकर देख लो, ठीक है। 5 से विभाज्यता के नियम कुछ नहीं है, कह रहा है कि किसी संख्या के अंत में 0 और 5 हो तो वह संख्या जो है 5 से विभाज्य हो जाती है। कुछ भी आपको लिखा रहे लिखा रहे लिखा रहे लिखा रहे, अगर पूछे कोई ये 5 से विभाज्य है तो लास्ट में देखो 0 अगर होगा तो पास है, फेल नहीं है, वो क्या है, पास है। 5 से पास हो जाएगा, 0 है ना जी। उसी तरह से 5, 8, 9, 6, 5 अंत का देखो 5 है लास्ट में, तो आप जाकर भाग दे देना और देख लेना, पूरी तरह से कट जाएगा। तो यही नियम है, ज्यादा मत समझो, सीधे समझो। संख्या के अंत में 0 देखना है और संख्या के अंत में 5 देखना है। अगर 0 और 5 है तो वह 5 से क्या है, विभाज्य है। 6 से विभाज्यता के नियम, तो 6 को हम जब तोड़ देंगे तो 2 गुने 3 होगा और 2 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनका मस 1 होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो 2 और 3 को प्राइम नंबर है ये। तो अब 6 को तोड़ दिया 2 गुने 3, इसका मतलब होगा कि वैसी संख्या जो 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो, वो संख्या क्या हो जाती है, 6 से विभाज्य हो जाती है। जैसे देखिए, मान लीजिए कुछ भी तुम्हारे मन में आए लिख लो, जैसे हमने लिख दिया 5, 4, 9, 0, ठीक है। ये तो 0 देखकर अभी हमने सिखाया कि 0 से पास है। अब पता करते हैं कि 3 से पास है कि नहीं है। तो 9 और 4 13 और 5 18, तो 3 से भी पास है, यानी ये संख्या आपको 6 से क्या है, विभाज्य। समझ में आया। कुछ भी अगर देखना चाहो, जैसे 7, 8, 5, 2, 4, 6, मैं इसका चेक करूं कि ये 6 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 2 से तो पास हो गया। क्यों पास हो गया, क्योंकि लास्ट का डिजिट 6 है। रूल कहता है वैसी संख्या जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए, वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है। अब 6 की बात कर रहे थे, एक नहीं कि खाली 2 से विभाज्य हो गया तो 6 से विभाज्य, आपको 3 से भी चेक करना होगा। तो 3 का नियम क्या कहता है कि उसके अंकों का जोगफल 3 का गुणज हो 3 के पहाड़ा में। तो अंकों को जोड़ो तो 8, 7, 15, 5, 20 और 2 22 और 4 26 और 6 32, जो कि 3 के पहाड़ा में नहीं है, यानी ये संख्या आपको 6 से विभाज्य नहीं होगी। बात समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो 6 से वही है कि जो 2 से भी हो और 3 से भी हो, ठीक है। कंपटीशन में कैसे पूछे जाएगा, अब देखिए आपसे कंपटीशन में सवाल कैसे पूछा जा सकता है, इसी पर 6 से विभाज्यता के नियम पर। जैसे दे देगा 5 स्टार 2, कहेगा कि यदि 5 स्टार 2 6 से विभाज्य है तो इस स्टार के जगह पर क्या होगा, क्या रख दिया जाए, नहीं। तो आप अभी बताया कि 6 से विभाज्यता के नियम है या तो 2 या 3 से कटना चाहिए, लास्ट में 2 है तो 2 से पास हो गया, पास हो गया ना जी। अब हम क्या करें, 3 से चेक करें, तो 5 या 2 7,
हम अगर 2 भी ला देते हैं तो 9 हो जाएगा, जो कि 3 के पहाड़ा में है। 1 रखेंगे तो काम चलेगा नहीं, 2 रख दिया तो, क्योंकि अंकों का जोगफल कितना होना चाहिए, 3 के पहाड़ा में होना चाहिए। तो 5 और 2 7 पहले ही से बा हमको। और अब इसमें से ऑप्शन में से देखेंगे तो अगर तुम मान लो हटाओ ऑप्शन को, तो 7 और 3 रख रहे हो तो 10 हो रहा है, 3 के पहाड़ा में नहीं है। 7 7 14 और 7 और 6 13, 3 के पहाड़ा में नहीं है, 2 रखो ना तो 9 आ गया, जो कि तो इसीलिए स्टार का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम यहां पढ़ेंगे 7 11 13 21 37 से विभाज्यता के नियम। तो देखो कह रहा है कि अगर कोई संख्या है जो 6 बार रिपीट हो रही है, 12 बार रिपीट हो रही है, 18 बार रिपीट हो रही है, यानी कहने का मतलब 6 के पहाड़ा बार रिपीट हो रही है, तो वह संख्या जो है इन सब से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। 7 से 11 से 13 से 21 से और 37 से। जैसे हम यहां पे लिखना चालू करें, दू 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 दू, कितना हो गया, 6, मान ली 6 बार, तो ये 6 बार हो गया ना, तो ये संख्या जो है इस सब से जो है विभाजित हो जाएगी। कोई भी अंक मान लीजिए अगर आप 5 उठा लेते हैं 18 बार, 5 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 5, कितना बार है, 18 बार है, 18 बार है ना जी। 3 3 6, 3 3 6, 3 3 6। तो यही नियम है कि कोई संख्या 6 के पहाड़े बार रिपीट हो रही हो, पुनरावृत्ति से बनी संख्या जो है 7 से विभाज्य होती है, 11 से भी, 13 से भी, 21 से भी, 37 से भी। आप जाकर सब भाग करके देख लेना सब, ठीक है। देखिए 6 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 6, कितना बार हो गया ये, 1 2 3 4, 24 बार हो गया। 6 के पहाड़ा में है कि ना 24। तो ऐसी संख्याएं जो है इन सब से विभाज्य। 8 से विभाज्यता के नियम एक कहता है कि वैसी संख्याएं जिनके अंतिम के 3 अंक 8 से विभाज्य हो, चाहे 8 का गुणज हो, चाहे 8 के पहाड़े में हो, तो वह संख्या जो है 8 से विभाज्य हो जाती है। जैसे ये संख्या है, आपको इतना पूरा संख्या को देखने की जरूरत नहीं है। अगर 8 से इसको चेक करना है 8 से कटेगा कि नहीं, तो लास्ट के 3 डिजिट ही ले लो और भाग दो इसे 8 से। तो आप जानते हो 8 पंचे 40, कैरी कर गया 1, ये हो गया 16, 8 दूनी 16, 52 से कट गया। रे देखो ना 416 को 8 से दे रहे हो, 8 पचे 40, 1 8 दूनी 16। तो ये संख्या जो है आप पूरा भाग जाकर 8 से यहाँ तक भाग करके देख लेना, सब पूरा कट जाएगा 8 से, ठीक है। जैसे 74 56 है, 7456 है, लास्ट का 3 डिजिट देखो 8 से, तो 8 पचे 40, कितना भाग गया, 5 भाग गया, 56 बन गया, 8 सते 56, यानी ये संख्या जो है 8 से क्या है, विभाज्य है। आप देखेंगे इस पर कंपैरिजन में कैसे प्रश्न आते हैं। हलावन अब देखिए कंपैरिजन में ऐसे पूछेगा कि यदि कोई संख्या 9187 स्टार 2 8 से विभाज्य है, तो इस स्टार के जगह पर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। माने क्या रख दे यहाँ पे, जो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाए। इसका यही मतलब है कि 8 से विभाज्यता के नियम क्या है, अंतिम का 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। यानी इस स्टार के जगह पर क्या रख दे जो 8 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हो। अब मान लो 700
1 रख दिया 712, 8 से भागा दो तो 8 9 72 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 अठाई 64, 11 में से 4 गई 7 और 8 9 72, ये तो कट गया 1 रखने पर, तो स्टार का मान 1 ही हो जाएगा। 2 रख कर भी चेक लो, चलो आगे भी चेक कर लेते हैं, तो पूछ यहीं पे निकल गया है कि नहीं। तो आगे जाने की क्या जरूरत है, फिर भी आप लोग देख लेना। यहाँ पे मान लो 2 रख देना स्टार के जगह पर, यहाँ लास्ट में 2 है ही, और आप भाग करके देखना 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। मान लो यहाँ 3 रख रहे हो 732, जाकर देखना है 8 से भाग देकर, और यहाँ पे मान लीजिए 4 रख दो, जाकर देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 9 से विभाज्यता के नियम, तो कोई संख्या 9 से विभाज्य तब होती है जब उसके अंकों का जोगफल 9 के पहाड़ा में आ जाए, 9 का गुणज हो। जैसे 6 7 5, हम आपसे पूछे कि ये 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो भाग देने से पहले अंकों को तो जोड़ लो भाई। 7 और 6 13, 5 18, 18 9 के पहाड़ा में है, ये 9 से विभाज्य। और कोई अंक मैं दे देता हूं 5 4 3 7 6 2, हम नहीं देख रहे हैं, हम कुछ भी लिख रहे हैं अपने मन से। अब पूछ रहे हैं कि ये 9 से विभाज्य है, तो 5 और 4 9 3 12 12 12 7 19 19 6 25 और 2 27, 9 के पहाड़े में है। जी हाँ, ये बिल्कुल पास हो जाएगा। कोई और अंक लेता हूं 9 8 6 2 4, कुछ भी मन में मेरे को आए। 4 2 6 6 12 12 8 20 और 9 29, नो नो नेवर, ये 9 से पास नहीं है। ठीक है, तो यही नियम है 9 से। अंकों को जोड़ो और अंकों का जोगफल अगर 9 के पहाड़े में आ जाए, 18 बार आ जाए, 27 9 चौका 36 9 55 45 9 56, कितना बार आ जाए। अब देखिए ना इसका कमाल, कंपटीशन में पूछा है ये कि 2 4 7 खाली स्थान, 6 7 9 अगर 9 से विभाज्य है तो ये खाली स्थान दे देगा, या स्टार दे देगा, एक्स दे देगा, कुछ दे देगा, कितना होगा। तो जोड़ लो इस स्टार, इसको छोड़कर खाली स्थान को। 4 2 6 7 13 13 6 18 18 7 25 और 25 और 9 34। हम 34 में का जोड़ दीजिए 9 के पहाड़ा में आ जा, तो 2 जोड़ दें तो 34 और 2 36 और 9 चौका 36, तो यही हो जाएगा। 10 से भी सीख लीजिए, कुछ नहीं है, अंतिम अंक लड्डू हो, शून्य हो, तो ऐसी संख्या 10 से कुछो मन में आए लिखना दो, लास्ट में 0 लिख देना। अरे जो मन में आए लिखो ना यार, कुछो लिखो, लास्ट में 0 कर देना, वो संख्या 10 से विभाज्य हो जाती है। क्या सब चक्कर में पड़े रहते हो। 11 से विभाज्यता के नियम, कुछ नहीं, एक मंत्र मार देता हूं, उस मंत्र को याद रखना। 11 तुमसे 4 कोस दूर रहेगा, विभाज्यता के नियम। तो मंत्र ये है कि इधर से क्या करना है, एक अंक छोड़ छोड़ के घेरा लगा देना है। यहां से चालू करो, हैकरा के छोड़ के है पर घेरा, छोड़ के घेरा है, छोड़ दो है पर फिर घेरा, हैकरा के छोड़ दो है पर घेरा। अब क्या करना है कि बिना घेरा वाला के जोड़ लेना है। तो बिना घेरा वाला हो गए 2 और 6 8 और 7 15 और 6 21, बिना घेरा वाला के जोड़। बिना घेरा वाला के जोड़ में से घटावे के बाद घेरा वाला के जोड़, तो 3 और 9 12 12 और 12 9 21, घट के का आ गई 0। तो यही पर तो खेल है, अगर घट के आ जाए 0 या घट के आ जाए 11, घट के आ जाए 22 और घट के आ जाए 33 और घट के आ जाए 11 के पहाड़ा,
11 के 11 11 दूनी 22 11 तिया 33 11 चौका 44 11 पंचे 55 पढ़े हो ना सब बचपन में 55 तो वो आ जाए तो वो सारी की सारी संख्याएं 11 से विभाज्य होती है। चलो इसको चेक कर लो 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो मैंने क्या बताया है कि इधर से चालू करो, एक अंक छोड़ के घेरा लगा दो, घेरा लगा दो, घेरा लगा दो। इस पर लगा दिए तो इसको छोड़ो, इस पर घेरा, इस पर लगा दिए इसको छोड़ो, इधर तो कोई अंक है ही नहीं तो काम खत्म। अब क्या, बिना घेरा वाला के जोड़, तो बिना घेरा में कौन, ये है 1 8 1 9 6 15 9 6 15 घटाओ, बिना घेरा वाला के जोड़, यही सूत्र है, घटाओ घेरा वाला के जोड़। तो 3 1 4 15 में से 4 घटल 11, तो कहनी 0 11 चाहे 11 का पहाड़ा तो 11 से का हो जाई, पास बा, जा तू, ठीक बा। अब यहां चलिए एक संख्या है, तो मैंने क्या बताया है कि इधर से एक अंक छोड़कर घेरा लगाओ, घेरा लगाओ, अंक छोड़ के एक अंक अगर पर लगा दो तो हेकरे पर मत लगा दियो, तनका छोड़ के अब है पर। अब बिना घेरा वाला का जोड़ 8 1 9 4 13 13 और 9 22, 13 9 22 ना होता है जी, 13 9 22। अब घेरा वाला के 6 6 12 और 5 17 17 1 18 घटब तो 4 आ गई, ना 0 आई आ ना 11 के पहाड़ा आई, आ गई तो आ गई, कौन आ गई, दोसर आ गई। तो कहत बक बक हम तोरा से पास नहीं थी, यानी ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। अब इसको चेक कीजिए, एक अंकवा छोड़ के घेरा लगा ना लो, का कुछ दिक्कत बा का, घेरा लगाओ में छोड़ के लगा लो है? लोग अखिया में काजरा लगा लेता आ तू एगो घेरा नहीं खल लगा सको है। तो जोड़ब 3 2 5 आ बिना घेरा वाला 9 8 17 4 21, ई हो गई बिना घेरा वाला के 21 हो गई, आ घेरा वाला के हो गई 3 2 5 आ 5 आ 5 10 घट के हो गई 11 हो गई। तो 11 है ना जी, तो 11 से क्या है, पास है।